Hello dear students, again I welcome you all in my second video lesson of chapter 14, that is understanding partition. In the previous lesson, that was first lesson, we studied about partition, introduction and why Britishers left the India. In this second lesson we will study about the causes of partition. ऐसे क्या हालात बने कि भारतवर्ष की पवित्र भूमि को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ा और इसके फलस्वरूप मानवता को एक ऐसा आघात लगा कि जिससे हम आज तक नहीं उबर पाए. सो हेयर वी विल discuss about the first causes. That first cause of the partition was growth of communalism. Now the question arises, what is communalism? Communalism refers to a politics that seeks to unify one community around a religious identity in hostile position to another community. ऐसी राजनीति जो एक कम्युनिटी को एक धार्मिक पहचान के अंदर बांध कर रखती है और दूसरी कम्युनिटीज़ दूसरे वर्ग से शत्रुता का भाव रखती है. कुछ इसी तरह की नीति अपनाई गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा. मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण नेताओं में आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना हैज़ गिवन टू नेशन थ्योरी. मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत दिया. ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? ही टोल्ड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे आर टोटली डिफरेंट कल्चर, दे आर टू डिफरेंट रिलीजन एंड दे आर टू डिफरेंट नेशन, दे कांट लाइव टुगेदर. तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने में इस तरह से योगदान दिया कि उन्होंने दो देश बनाने की संकल्पना पहले ही बना ली थी. एंड दैट मोर ओवर द मेन फैक्टर behind this is that Britishers had given undue importance to जिन्ना. और बार बार ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा जिन्ना को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया. नेक्स्ट इज शॉर्ट साइटेड पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. कांग्रेस ने देश के लिए बड़ी सोच न रखकर अपने तक ही केंद्रित नीतियां अपनाई. कई परिस्थितियां ऐसी थी जहां वो लीग के साथ मिलजुल कर अच्छा माहौल पैदा कर सकती थी. कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन उसने अपना ये रोल, अपनी ये भूमिका नहीं निभा पाए, जिसके कारण सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स शुरू होते हैं. कम्युनल राइट्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हिंदुस्तान के हर कोने में होते हैं और उनके पीछे एक कारण क्या था कि लीग का सांप्रदायिकता को बढ़ाने की भावना. नेक्स्ट पॉइंट इज कांग्रेस डिजायर्ड टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. कांग्रेस की भारत को सशक्त और मजबूत और शक्तिशाली बनाने की इच्छा, क्योंकि लीग के रूप में कांग्रेसी नेताओं को एक ऐसा जख्म दिखाई दे रहा था जो आज भले न सही लेकिन भविष्य में दर्द देगा. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश. अगला पॉइंट है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश. अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो नीति. आपने ये कहावत कई बार सुनी होगी, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल. सो दिस पॉलिसी कैन बी सीन इन सो मैनी इवेंट्स like establishment of Aligarh Muslim University, 1909 Act, establishment of League, and so on. At so many places this policy can be seen. Why Britishers adopted this divide and rule policy? Actually, they had seen the unity of Hindu and Muslims in the revolt of 1857. That's why they wanted to break this unity. एफर्ट्स ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन. अंत में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का रेखा चित्र तैयार कर दिया और माउंटबेटन प्लान से 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत जैसे दो स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म होता है. बिफोर 1857 ब्रिटिशर्स बिलीव दैट मुस्लिम्स वर हॉस्टाइल अगेंस्ट देम, सो दे परस्यूड एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़. 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेज़ों को लगता था कि मुसलमान लोगों की उनसे दुश्मनी है, क्योंकि उनके साम्राज्य पर धीरे धीरे अंग्रेज़ कब्जा करते चले गए. इसलिए उन्होंने मुसलमान विरोधी नीतियां अपनाई. 1857 के विद्रोह में हमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है. ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम दे फॉट
अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स। 1857 की क्रांति के समय हिंदू मुसलमानों ने एकता की मिसाल पेश की। ये हमने रिबेल्स एंड द राज चैप्टर में पढ़ा है। और जैसे कि हमने देखा कि विद्रोही दिल्ली आए, जो सैनिक थे विद्रोही सैनिक दिल्ली आए और उन्होंने वहाँ पर अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता घोषित किया। तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति बनती है कि हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता का जहर बढ़ता ही चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी फाइंड दिस आंसर इन दिस लाइन: सोशियो इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम बिकॉज ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड annexation of Muslim princely states. Muslims socio-economic status was declined totally, and because of that their educational status was also declined. Although that problem was resolved, although Sayyid Ahmad Khan tried to resolve that problem by अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट क्या था? अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों के सुधार के लिए था, खासकर उनकी शिक्षा पद्धति को आधुनिक शिक्षा में उन्हें परिवर्तित करने का, कि जो परंपरागत शिक्षा थी उसकी जगह पर सर सैयद अहमद खान ये कहते थे कि आप आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करें। प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन 1909 एक्ट, Muslims can now elect their representatives in designated constituencies. In 1909, government gave separate electorate to Muslims. It continued in the Act of 1919 and 1935 Act. अंग्रेज़ों द्वारा 1919 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। मुसलमान पृथक निर्वाचक क्षेत्र की वजह से अब विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। अब राजनीतिज्ञ अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने लगे। इससे दूसरे धर्म के व्यक्ति उनसे नाराज़ होने लगे और उन्हें इस पर क्रोध भी आता था कि किस प्रकार से एक पर्टिकुलर एक विशेष धर्म को या विशेष धार्मिक व्यक्ति को, एक विशेष समाज को ये राजनीतिज्ञ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि नेता तो सभी के होते थे। और सबसे बड़ी बात है कि 1919 और 1935 के एक्ट से पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार करके इसे दूसरे धर्म के व्यक्तियों के लिए भी कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो कारण है जिसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया वो है आर्य समाज की भूमिका, रोल ऑफ आर्य समाज। शुद्धि मूवमेंट वाज कैरिड आउट by Arya Samaj to bring back those Muslims in Hindu religion who converted into Islam. स्वामी दयानंद जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज के द्वारा एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ये शुद्धि आंदोलन क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में मुसलमान बन चुके लोगों को वापस लाना। इससे मुस्लिम वर्ग में नाराज़गी बढ़ती चली गई। Hindus also angered by rapid spread of tabligh, that is propaganda of the Islam, and Tanjim, Islamic organizations after 1923. इसी प्रकार हिंदू वर्ग भी 1923 के बाद उभरे तबलीग प्रचार, इस्लामिक प्रचार और तंजीम, इस्लामिक संगठन के विस्तार से काफ़ी उत्तेजित हुए। मुस्लिम एंगर्ड बाई काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड म्यूजिक बिफोर मॉस्क। इसी तरह से मुस्लिम समाज भी हिंदुओं द्वारा चलाए गए गोरक्षा आंदोलन और मस्जिद के सामने संगीत और गाने बजाने से क्रोधित हुआ, क्योंकि संगीत से उन्हें अपनी प्रार्थना में खलल महसूस होता था और उन्हें इस प्रकार से अपनी नमाज या इबादत के समय पर हिंदुओं द्वारा इसे एक खलल डालने का कार्य समझा गया। इसका परिणाम ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, स्पेशली आफ्टर 1922। हिंदू महासभा अगला पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ाने में हिंदू महासभा ने भी अपना योगदान दिया। हिंदू महासभा हिंदुओं की एक सभा थी जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी। द हिंदू महासभा was founded in the year 1915.
द मेन एम ऑफ द हिंदू महासभा वाज टू यूनाइट द हिंदू सोसाइटी। हिंदू महासभा का मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना, उनके बीच में एकता लाना। इसके लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किए। इसके बीच में जो इसमें महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि उन्होंने जाति प्रथा को ख़त्म करने की भी बात कही। दे क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम, क्योंकि इससे हिंदू पृथक पृथक जातियों में बटे हुए थे और उनके बीच में एकता आ नहीं रही थी। लेकिन हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करने लगी और इससे भी दोनों धर्मों के बीच में एक खाई बढ़ने लगी और लास्ट में हम देखते हैं कि उसकी परिणति दंगे और दंगे के बाद विभाजन के रूप में दिखती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फेलियर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस was established in the year 1885. It was a major party, largest party of the Hindustan, largest party of the India at that time. So their responsibility was also big. उनकी जिम्मेदारी भी, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी उस समय की, तो उनकी जिम्मेदारी भी काफ़ी बड़ी थी। लेकिन कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाई। कांग्रेस वाज अनेबल टू गेट द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम, और कांग्रेस मुस्लिम वर्ग का समर्थन न पा सकी और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम लीग की तरफ को आकर्षित होता चला गया। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुए चुनाव में। इन यूनाइटेड प्रोविंसेस कांग्रेस हैड रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग प्रपोजल फॉर ए कोalition गवर्नमेंट बिकॉज लीग टेंडेड टू सपोर्ट लैंडलॉर्डिज्म विच द कांग्रेस विश टू एबॉलिश। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला था। एक्चुअली 1935 के एक्ट से 1937 में चुनाव होते हैं और वहाँ पर 11 प्रांतों में जो चुनाव हुए उनमें से 5 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, जिनमें से संयुक्त प्रांत भी एक था। अब संयुक्त प्रांत में लीग ने एक ऑफ़र दिया, एक प्रपोजल दिया कांग्रेस को कि कांग्रेस और लीग मिलकर क्यों ना एक साझा सरकार बनाए, पर कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। वास्तव में इसे अस्वीकार करने के पीछे एक वैचारिक भिन्नता थी कि लीग जमींदारों का समर्थन करती थी और कांग्रेस जमींदारी ख़त्म करना चाहती थी। अब लीग को लगने लगा कि सत्ता पाने के लिए उसे पृथकतावादी नीति अपनानी ही पड़ेगी। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, लीग सेलिब्रेटेड इट एज डिलिब्रेशन डे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध चलता है 1939 टू 1945, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। दे रिजाइन फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसे लीग ने मुक्ति दिवस या डिलिब्रेशन, डे ऑफ डिलिब्रेशन के रूप में मनाया, डिलिवरेंस के रूप में मनाया। इसके बाद अगले साल ही लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर दिया, पाकिस्तान प्रस्ताव पास कर दिया 1940 में। अब हम 1937 में हुए चुनावों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। दीज इलेक्शंस वर कंडक्टेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये इलेक्शन हुए। कितने प्रांतों में चुनाव हुए? टोटल 11 में। In 1937 election which was held according to 1935 Act, Muslim League could not do well in Muslim majority state. लेकिन इसमें जो है लीग जो मुस्लिम मेजॉरिटी के राज्य थे उनमें अच्छा कर नहीं पाई, क्योंकि लीग के साथ और भी कहीं ऐसी पार्टियां थी जिसमें मुस्लिम लोगों का बोलबाला था, मुस्लिम बहुल पार्टी थी, लेकिन वो सांप्रदायिकता का इतना घिनौना रूप नहीं दिखाती थी जितना कि लीग दिखाती थी। तो यहाँ लीग का प्रदर्शन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अच्छा नहीं रहा और इट ट्राइड टू फॉर्म कोalition गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस विद कांग्रेस बट कुड नॉट फॉर्म। जैसे कि अभी हमने बात की कि कांग्रेस के साथ वो संयुक्त प्रांत में अपनी साझा सरकार बनाना चाहते थे, पर वहाँ पर बना नहीं पाई क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से इसके लिए मना कर दिया था। कांग्रेस गॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 5 provinces एंड फॉर्म गवर्नमेंट इन 7 provinces आउट ऑफ 11। कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे
जिनमें से 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और कुल 7 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रही। After 1937 election, extremist communalism policy was pursued by Muslim League। अब लीग को आभास हो गया था कि इस प्रकार से तो वे सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक एक राजनीतिक जो यथार्थता थी उस टाइम की वो देख ली थी। सो उन्होंने समाज को बांटने वाली निकृष्ट सांप्रदायिक नीतियां अपनानी शुरू की। ऐसा इसलिए भी देखने को मिलता है कि लीग उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक भी सीट न ले सकी। लीग कुड नॉट अवेल और कुड नॉट विन ए सिंगल सीट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड कुड कैप्चर ओनली 2 आउट ऑफ 84 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन पंजाब। पंजाब क्या था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तब भी वहाँ पर वो 84 में से सिर्फ 2 सीट ही जीतने में सफल रहती है। ऐसा ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, जहाँ पर आपको मालूम होगा कि वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार पार्टी के नेता थे, उनका काफ़ी प्रभाव था और वहाँ पर तो मुस्लिम लीग एक भी सीट नहीं जीतती है। एंड मुस्लिम लीग वॉन 3 सीट्स आउट ऑफ 33 इन सिंध, और सिंध प्रांत में भी वो 33 में से सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन की, दैट वाज पास्ड इन लाहौर सेशन ऑन 23 मार्च 1940 फॉर डिमांडिंग द ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, बट इट डिड नॉट मेंशन एनी सेपरेट मुस्लिम कंट्री। ये पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ था लाहौर लीग के लाहौर अधिवेशन में, कब 23 मार्च 1940 को। लेकिन इसमें ये कहीं भी नहीं था कि पाकिस्तान नाम का एक अलग देश मुस्लिमों के लिए बनाया जाए, बल्कि इसमें यह था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको मिलाकर कुछ स्वायत्तता इन क्षेत्रों को दी जाए। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन को जो ड्राफ्ट किया था, जो पाकिस्तान प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग की थी, वो की थी सर सिकंदर हयात खान ने। इट वॉज ड्राफ्टेड, दिस पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय यूनियनिस्ट पार्टी लीडर मिस्टर सिकंदर हयात खान। Origin of Pakistan demand we can see from the League session of 1930। यहाँ पर अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल has presided that session, and in his presidential speech he has given a concept of a Muslim majority state। He was also poet and writer of सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इतनी अच्छी बात कहने वाले मोहम्मद इकबाल वो भी सांप्रदायिकता की राजनीति करने लगे, और क्योंकि मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाना था, उन लोगों को ये दिख रहा था कि मुस्लिम लीग जब तक मुसलमानों को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी तब तक वो इस वर्ग का समर्थन नहीं पाएगी। और इस तरह से जो है भारत के विभाजन की रूपरेखा खींचने में मुस्लिम लीग का योगदान काफ़ी बड़ा हमें दिखाई देता है। ओके, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।